हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बातें मेरे विषय में लिखी थी कि मसीह इस जगत में आएगा, वो दुख उठाएगा और मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद जब चेलों पर प्रकट हुए, उन्होंने आज्ञा दी अपने चेलों को कि मेरे विषय में ऐसा लिखा था और वो मेरे साथ पूरा हुआ, और जो तुमने देखा और सुना है इन सब बातों के तुम गवाह हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे ही नाम से यरूशलेम से लेकर जहां जहां मनुष्य धरती पर रहते हैं सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि तुम इन सब बातों के गवाह हो। और जैसा प्रेरितों को प्रभु ने आज्ञा दिया था, जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा तो पतरस प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ, और पहले दिन लिखा है कि सुनने वालों के हृदय छिद गए और 3000 लोगों ने क्या किया, पश्चाताप करके मन फिराया और उनमें आ मिले। मतलब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रेरितों के साथ 120 चेलों के साथ वो 3000 लोग मिल गए और उन्होंने अपने पापों को मान लिया, पापों से मन फिरा करके बपतिस्मा लिया। हालेलुया। और इस धरती पर एक कलीसिया की स्थापना हो गई, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को पहले ही बता दिया था कि तू कैफा अर्थात चट्टान है, तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। हालेलुया। और जब पवित्र आत्मा का सामर्थ और अभिषेक पतरस ने और प्रेरितों ने पाया, पतरस 11 प्रेरितों के साथ खड़ा हुआ, उपदेश दिया, और लिखा सुनने वालों के हृदय छिद गए और कलीसिया स्थापित हो गई। उसी दिन पहले ही दिन 3000 लोग आकर उनमें मिल गए। हालेलुया। और इन्हीं प्रेरितों के द्वारा पूरी दुनिया में प्रचार किया गया, जिसके कारण हम लोग भी आज यीशु मसीह के बारे में जान पाए। हालेलुया। हमारे भारतवर्ष में प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य चेला प्रेरित था जिसका नाम थोमा। वो आकर के केरल प्रदेश में सबसे पहले उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। 12 में से एक प्रेरित थोमा, और यहीं भारत में चेन्नई के पास में वो मारा गया। प्रभु यीशु मसीह के एक प्रेरित का लहू इस भारत में भी बहाया गया, और आज उनके इस लहू का जो उन्होंने बहाया उसी का ये परिणाम है कि हम इस भारत में प्रभु यीशु मसीह को जान पाए। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने सच्चे परमेश्वर उद्धारकर्ता को जान पाए, जो हमसे प्रेम करता है और जिसने हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हालेलुया। तो उस महान परमेश्वर की गवाही देने के लिए परमेश्वर ने, यीशु ने हमें आज्ञा दिया, चेलों को आज्ञा दिया। कुछ लोगों का ऐसा विचार है, कुछ विश्वासी भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि ये जो गवाही देने का काम है ना, लोगों को जो बताने का काम है ना, ये सिर्फ पास्टर साहब का काम है, मेरा काम नहीं। मेरा काम, मैं अपना काम करूंगा, नौकरी करूंगा, मजदूरी करूंगा, बिजनेस करूंगा, ठीक है ना, जो भी मेरा काम सौंपा गया, मैं पैसा कमाऊंगा, हर संडे चर्च में जाऊंगा, दान दूंगा, दशवांश दूंगा। बाकी लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना सिर्फ पादरी साहब का काम है। मेरे प्रियो, हम सबकी जिम्मेदारी है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप काम करो, मेहनत मजदूरी करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ, अपने दान दशवांश को प्रभु की सेवकाई में दो, क्योंकि इसकी जरूरत है। हालेलुया। लेकिन इसके साथ साथ हमें मसीह के गवाह भी होना है। हालेलुया। हमें मसीह के गवाह होना है। हर विश्वासी पास्टर तो नहीं हो सकता, ये बात सच्चाई है, ठीक है ना। हर विश्वासी पास्टर तो नहीं हो सकता, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसी कलीसिया में से, भीड़ में से प्रभु कुछ लोगों को चुनता है अपना सेवक होने के लिए, दास होने के लिए। प्रभु जिसे चुनता है उसे खड़ा करता है और वह लोगों को सबके बीच में गवाही देता है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी पास्टर तो नहीं हो सकता, सेवक तो नहीं हो सकता, लेकिन हर एक विश्वासी गवाह जरूर हो सकता है। हालेलुया। मसीह का गवाह हर एक विश्वासी हो सकता है। आप अपना जो भी काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी नौकरी है, आप करो, पैसा कमाओ, इसके साथ साथ हमें मसीह का गवाह भी
होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें मसीह का गवाह होना है, हमें तो वचन का ज्ञान तो है ही नहीं, हम लोगों को कैसे बताएंगे? क्या बताएंगे? जैसे कि हमारे पास्टर साहब वचन के भेदों को निकाल निकाल करके लोगों को समझाते हैं, तो हम कैसे लोगों को बताएंगे? क्योंकि हमको तो ये सब कुछ आता ही नहीं, हम कैसे समझाएंगे? इसके लिए परमेश्वर के वचन में एक वचन लिखा, आपके लिए एक वचन लिखा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि हमें तो वचन का भेद पता ही नहीं, हम लोगों को क्या बताएंगे, हमारे पास है ही क्या बताने के लिए? आपके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन हम पढ़ेंगे, हम निकालें प्रेरितों के काम 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय, और इसका हम लोग यहां पर पढ़ेंगे 3 अध्याय से मैं थोड़ी इसकी भूमिका को समझा देता हूं। जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर के लगभग यरूशलेम में जो मंदिर था, परमेश्वर का भवन था, वहां प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। हालेलुया। तो उसी मार्ग में जिस रास्ते से जा रहे थे, एक भिखारी बैठा करता था जो जन्म का लंगड़ा था, और वो आने जाने वालों से रुपया पैसा मांगा करता था ताकि वो जो है अपनी जरूरतों को भीख मांग करके पूरी कर सके। तो उसने पतरस और यूहन्ना को भी अपनी तरफ आते हुए देखा और उनसे कुछ पाने की उम्मीद रखकर क्या किया, कुछ पैसा मांगा। तो पतरस ने उससे कहा कि देख भाई, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, रुपया पैसा तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक चीज है जो मैं तुझे दे सकता हूं, अर्थात यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। और यूहन्ना और पतरस ने क्या किया, उसके हाथ को पकड़ करके उठाया और लिखा तुरंत उसके टखनों में बल आ गया, उछल के खड़ा हो गया और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ पतरस और यूहन्ना के आगे आगे परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। तो ये जो पतरस और यूहन्ना के द्वारा आश्चर्य कर्म हुआ था, इसको देख करके बहुत सारे लोगों ने आश्चर्य किया और परमेश्वर का भय छा गया, और पतरस और यूहन्ना क्या करने लगे, परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों को सुनाने लगे। हालेलुया। जब पतरस और यूहन्ना लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, तो उस मंदिर के याजकों ने, महायाजकों ने आकर के पतरस और यूहन्ना को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें महासभा के सामने खड़ा कर दिया, ठीक है ना, और एक धमकी दिया कि यीशु मसीह के नाम से फिर कुछ भी मत कहना, यीशु मसीह का नाम मत लेना, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हुआ, 18 पद में लिखा है, तब उन्हें बुलाया, 4 का 18 में प्रेरितों का, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ ना बोलना और ना सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? महासभा ने, याजकों ने क्या आज्ञा दिया इनको कि यीशु के नाम का प्रचार अब मत करना, कहीं भी किसी को मत सिखाना। लेकिन पतरस कहने लगा, यूहन्ना कहने लगा, तुम ही न्याय करो, क्या परमेश्वर से बढ़कर हम तुम्हारी बात माने? यह तो हमसे नहीं हो सकता। और वो आगे कहता है, क्योंकि या तो हमसे नहीं हो सकता, जो हमने देखा और सुना है वह ना कहें। हालेलुया, हालेलुया। मेन बात यही है, पतरस कह रहा है कि जो हमने देखा और सुना है उसको ना कहें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास बताने के लिए तो कुछ है ही नहीं, हम क्या बताएंगे लोगों को, हम कैसे लोगों को भेद समझाएंगे वचन का? आपको कोई भेद समझाने की जरूरत नहीं है, आत्मा को जीतने के लिए कोई बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस यहां पर क्या कह रहा है, क्योंकि या तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। यानी पतरस जो कह रहा है कि हमने जो देखा और सुना है वह ना कहे, ऐसा हमसे नहीं हो सकता। उसने यीशु को भी देखा, यीशु के द्वारा आश्चर्य कर्मों को भी देखा। हालेलुया। यीशु के मुख से बातें सुनी और यीशु को मुर्दों में से जी उठा हुआ भी देखा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हुए भी देखा। वो सारी बातें पतरस ने जो अपनी आंखों से देखी, जो उसका व्यक्तिगत जीवन में अनुभव था, वो कह रहा है कि मैं बताने से नहीं रुकूंगा, क्योंकि ये सच्चाई है। आपको कोई बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है, भेदों की जरूरत नहीं है। एक आत्मा को मसीह के पास लाने के लिए आपके जीवन में जो आपकी खुद की गवाही है वही पर्याप्त है।
हालेलुया, हालेलुया। दूसरों को गवाही देने के लिए आपके जीवन में जो घटित घटनाएं हैं, जब आप मसीह में आए, जब प्रभु को आपने जाना, प्रभु ने आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्म किए, जो सामर्थ के काम किए, वही आपके जीवन में पर्याप्त है, काफी है दूसरों को बताने के लिए। आपकी साक्षी, आपकी ये जो गवाही है ना, ये वो हथियार है, वो हथियार है जिसका आप इस्तेमाल करके बहुत सारी आत्माओं को शैतान की गुलामी से छुड़ा करके आप प्रभु के पास ला सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या काम किया, अपने अद्भुत सामर्थ प्रकट करके कौन से आपके जीवन में काम किए। आपने चंगाई पाई होगी, आपने छुटकारा पाया होगा, आपके जीवन में और भी प्रकार के कई आश्चर्य कर्म हुए होंगे। आप अपने जीवन की गवाही बता करके लोगों को मसीह के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपके बदले हुए जीवन को लोग देखेंगे, आपकी बदली हुई भाषा को, आपके बदले हुए चाल चलन को, आपके बदले हुए सब व्यवहार को, आपके बदले हुए जीवन को, जो पहले पाप और बुराइयों में जी रहे थे, नशे में जी रहे थे, अब एक शुद्ध और पवित्र जीवन आपको जीते हुए लोग देखेंगे। आपके मुख से यीशु का नाम सुनेंगे, आपके मुख से एक अच्छी भाषा को सुनेंगे, अच्छे व्यवहार को देखेंगे। लोग आपसे प्रभावित होकर के आपके मसीह प्रभु के बारे में जानने के लिए इच्छुक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक पादरी साहब की गवाही को सुना। उन्होंने बताया कि जब वो मसीह को नहीं जानते थे तो उनके पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जब मसीह उनके जीवन में आया, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब क्या हुआ, पति पत्नी के बीच में प्रेम हो गया। हालेलुया, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। और वो कहीं भी जाते, वो एक दूसरे को ऐसे बाहें पकड़ करके एक दूसरे को घर से निकलते, और क्या होता, पूरा गली में वैसे ही जाते थे। तो आस पड़ोसी जितने थे सब देख करके बड़े आश्चर्यचकित होते थे कि इनके बीच में कभी कोई प्रेम रहा ही नहीं, मेल मिलाप रहा ही नहीं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनके जीवन में इतना प्रेम हो गया एक दूसरे के लिए कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। पड़ोसियों ने घर में आकर पूछना शुरू कर दिया, भाई क्या हो गया, आपके बीच में इतना प्रेम कैसे हो गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की गवाही को बताया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और उनके पड़ोसियों ने, कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। हालेलुया। तो हमारे जब बदले हुए जीवन को, बदले हुए स्वभाव चाल चलन को, बदली हुई भाषा को, बदली हुई आदतों को लोग देखते हैं और हमारे मुख से यीशु का नाम सुनते हैं, तो उन पर प्रभाव पड़ता है और वो भी हमारे प्रभु की ओर खींचे चले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी को इस संसार को जरूरत है, ठीक है ना। हर एक विश्वासी की जरूरत इस संसार को है। क्यों जरूरत है? क्योंकि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। और उन्होंने क्या कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक से तुलना एक विश्वासी की प्रभु ने किया, ज्योति से प्रभु ने एक विश्वासी की तुलना की। क्यों? गलत नहीं किया। जो कुछ भी प्रभु ने कहा या किया वो क्या गलत था क्या? इसको समझना जरूरी है। हमें क्यों ज्योति बताया, क्यों नमक बताया? नमक का काम क्या होता है? नमक का काम क्या होता है? भोजन में स्वाद बढ़ाना। बिना नमक का भोजन तो बेकार लगता है, कितना भी बढ़िया तेल मसाला सब कुछ पड़ा हो, लेकिन स्वाद किससे आता है? नमक से। नमक का मुख्यतः 2 काम होते हैं, एक तो स्वाद देना और दूसरा क्या होता है, चीजों को सड़ने से बचाना। हालेलुया। आज जब हम इस संसार पर दृष्टि करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जो संसार है ना, अपने पापों के कारण सड़ रहा है और लोगों की जिंदगियां, उनकी जिंदगियां बिल्कुल बेरुखी सूखे बंजर जमीन के समान है। ठीक है ना? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। उनके जीवन में कोई भी जीने का कोई सही मकसद नहीं है। स्वाद बिगड़ा हुआ है, कलेशों के कारण, दुखों के कारण, बीमारियों के कारण, गरीबी के कारण, दुष्टात्माओं के कारण, न जाने और कितने प्रकार से लोगों के जीवन
बिल्कुल सूखी बंजर जमीन के समान है। उनके जीवन में कोई स्वाद नहीं, कोई जीने का उनका कोई मकसद नहीं। वो सोचते हैं कि बस हम किसी दिन एक दिन मर जाएंगे, बस जब तक ये सब है तब तक झेल ले, कोई बात नहीं। अगर कोई ऐसा विचार रखता है तो उसके जीवन में और जानवरों के जीवन में कोई अंतर नहीं, क्योंकि इंसान के जीवन का एक मकसद, एक उद्देश्य है। एक उद्देश्य से परमेश्वर ने इंसान को रचा और बनाया। एक इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है कि वो अपने परमेश्वर की महिमा करे, जैसा कि यशायाह 43 अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसलिए सृष्टि की, इसलिए रचना किया मनुष्य की कि वो परमेश्वर की महिमा करे। आज जब हम इस संसार में देखते हैं तो लोग पापों के कारण सड़ रहे हैं, उनका जीवन बिल्कुल स्वादहीन है, कोई भी जीने में उनके कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं, कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। क्यों? क्योंकि पापों के कारण उनके जीवन में क्या है? श्राप है, दुष्ट आत्माएं आकर उनको सताती हैं, बीमारियां हैं, नाना प्रकार के कलेशों को उठाते हैं, और क्या होता है? उनके जीवन में कोई भी सुख और शांति नहीं होता, क्योंकि शैतान उनको एक अनाथ पाकर के जैसे चाहता है वैसे उन्हें इस्तेमाल करता है और उन्हें सताता है। इस संसार को हमारी जरूरत है। हालेलुया। मसीह के लोग, जितने भी लोग हैं विश्वासी भाई बहन, हर एक विश्वासी भाई बहन की जरूरत है इस संसार को। क्यों? क्योंकि हम अगर पृथ्वी के नमक हैं तो हमें, जैसा कि यहूदा की पत्री में बताया गया है कि बहुतों को क्या करो, झपट करके उस आग में से बचाओ। आज पाप के कारण बहुत सी आत्माएं नरक की आग में जा रही हैं। पाप के कारण आज बहुत सारे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। पाप के कारण आज बहुत सारे लोग श्रापों के बंधनों में पड़े हुए शैतान के गुलाम हैं, और शैतान उन्हें क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। उनको बचाना किसकी जिम्मेदारी है? हम सबकी जिम्मेदारी है। आप ये मत सोचो कि मुझे पास्टर जब मैं बनूंगा तभी मैं गवाही दूंगा। हो सकता है कि आपकी बुलाहट पास्टर बनने के लिए ना हो, लेकिन आप सबकी बुलाहट यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए जरूर है। हालेलुया। चाहे वो एक साधारण विश्वासी हो या कलीसिया का कोई पास्टर हो, हर एक को संसार में गवाह बनकर जीना है। हालेलुया। लोगों की स्वादहीन जिंदगियों में स्वाद भरने का काम करना है, यीशु मसीह के नाम को उन तक पहुंचाना है, लोगों को झपट करके उस नरक की आग से बचाना है, क्योंकि वो पापों के कारण नाश हुए जा रहे, सड़ रहे नरक की आग में। उनको बचाने का काम हमें करना है, एक नमक के समान। हालेलुया। हालेलुया। और पाप के कारण, पाप का अंधकार इस संसार में इतना भरा हुआ है कि लोगों के ऊपर सच्चाई की रोशनी प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो अपने अंधेरे में ही चलते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। उन पर सत्य का प्रकाश चमकाने की जिम्मेदारी किसको है? हमारी और आपकी। उनके सामने एक ज्योति बनकर, यीशु की ज्योति बनकर जीना और उनको रोशनी देना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि वो भी सत्य को जाने और प्रभु यीशु मसीह जो जीवन की, जगत की ज्योति है, उसको हमारे द्वारा पा करके वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन के वारिस हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति और इस धरती का नमक बताया। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हमें बताने की क्या जरूरत है, बस हमने यीशु मसीह को जान लिया, ढेर सारा ज्ञान ले लिया, अब बस हमें बचना है, हमें दूसरे से क्या मतलब है। क्यों भाई? इसको बोलते हैं स्वार्थी। जैसा कि तीमुथियुस में लिखा हुआ है कि अंत के समय में मनुष्य क्या हो जाएगा? स्वार्थी हो जाएगा, हर प्रकार से स्वार्थी हो जाएगा। यहां पर भी स्वार्थ दिखाते हैं कि हम बच जाए, हमें दूसरे से क्या मतलब है। आपको मालूम है, जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तो जब मेरी बुलाहट हुई, मेरे पादरी साहब ने एक दिन सुबह सुबह खड़े होकर के चर्च में आकर के इतवार के दिन उन्होंने बोला कि मैं आज संगति बाद में शुरू करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने जो संदेश दिया उसको मैं पहले बताऊंगा। और पास्टर साहब कई लोगों का नाम पुकार रहे थे। जब वो सबका नाम पुकार चुके, उनके लिए भविष्यवाणी कर चुके, उन्होंने सबसे बाद मेरा नाम पुकारा। क्योंकि मैं नया था, 3-4 महीना हुआ था मुझे संगति में जाते हुए, तो मैंने सोचा मेरे नाम का कोई और भी होगा। मैंने अपने दाएं बाएं देखा, 1000-1500 लोग थे वहां पर। तो उन पास्टर साहब ने मुझे भीड़ में खोजा और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि आप खड़े हो जाओ। जब मैं खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा कि इन सब से जिनका नाम इनसे पहले पुकारा गया, इन सब से परमेश्वर इनको अपनी महिमा सेवा के लिए
इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर परमेश्वर बुला रहा है अपनी सेवा के लिए तो मैं हाजिर हूं, लेकिन मैं अपने जिले, अपने गांव, अपने लोगों के बीच में जाकर के मसीह की गवाही देना चाहता हूं, क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते, वो प्रभु को नहीं जानते। मैं यीशु मसीह को जान गया हूं, मेरा उद्धार होगा, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मेरे अपने नाते रिश्तेदार, मेरे अपने जिले के लोग यीशु को नहीं जानते, वो नष्ट हो जाएंगे और नरक जाएंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मैंने 3 साल तक, 2007 से लेकर 2010 तक मैंने प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु अगर आप मुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे जिले में, मेरे अपने लोगों के बीच में मुझे इस्तेमाल करो, ताकि मैं आपके बारे में, आपके उद्धार के बारे में, पापों की क्षमा के बारे में, आपके बलिदान और प्रेम के बारे में उनको बता सकूं। हालेलुया। 3 साल के बाद 2010 में उत्तर आया और प्रभु ने मुझे मेरे घर, मेरे जिले में ला करके खड़ा कर दिया। हालेलुया। और मैंने लोगों को दूसरे दिन से ही साइकिल उठा करके गांव-गांव जा करके लोगों को ट्रैक्ट्स बांटना शुरू कर दिया, लोगों को यीशु के बारे में बताना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या जरूरत है दूसरों को बताने की? जरूरत है। आप इसलिए यीशु को जान पाए क्योंकि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुतों को बचाना चाहता है, आपके साथ साथ दूसरों को भी उद्धार देना चाहता है। आपके द्वारा प्रभु यीशु बहुतों को बुलाना चाहता है अपने पास। लेकिन यदि आप सोचते हो कि मुझे कोई जरूरत नहीं, मैंने ज्ञान ले लिया, मेरे लिए है, मुझे दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप उस निकम्मे दास के समान हैं जिसके विषय में मत्ती 25 अध्याय में बताया गया कि परदेश जाते समय एक स्वामी ने अपने दासों को बुला करके अपना रुपया उन्हें दिया, उनकी सामर्थ्य और समझ के अनुसार उन्हें पैसा दिया। एक को बुलाया जिसको 5 मिले और वो तुरंत गया और लेन देन किया, 5 और कमा लिए। दूसरे को 2 दिए, वो भी गया बाजार में लेन देन किया, 2 और कमा लिए। लेकिन जिसको 1 मिला था वो सोचने लगा कि मेरा स्वामी बहुत कठोर मनुष्य है, ये अपना रुपया मुझसे जरूर ले लेगा, क्योंकि वो जो है जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोर लेता है। इसलिए उसने गड्ढा खोदा और उसको मिट्टी में छुपा दिया। और जब स्वामी आया और दासों से लेखा लेने लगा, सबने आकर के अपना हिसाब किताब दिया। जिन्होंने स्वामी के पैसे से लेन देन करके और कमाया था, उस स्वामी ने उनकी प्रशंसा किया और भी चीजों का अधिकारी बना दिया। लेकिन जिसने ये सोच करके कि मेरा स्वामी कठोर है, मिट्टी खोद करके पैसे को छुपा दिया, स्वामी ने कहा कि इस दुष्ट दास को क्या करो, बांध करके अंधेरे कुंडों में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तो उन लोगों की भी दशा वैसे ही होगी जिन्होंने यीशु का ज्ञान लेकर के बस अपने तक सीमित रखा है, किसी को बताना नहीं चाहते, किसी पर जताना नहीं चाहते, यहां तक कि अपने आप को छुपाना चाहते हैं कि कोई हमें जान ना ले कि हम मसीह के लोग हैं। लेकिन जो नगर पहाड़ पर बसा है वो कभी छिप नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। बाइबल में हम 2 चेलों के बारे में जानते हैं, एक निकोदेमुस और अरमतिया का यूसुफ। ये यीशु के चेले थे लेकिन गुप्त रूप से। लेकिन क्या हुआ, ये सच्चे चेले थे, इसीलिए अपने आप को छुपा नहीं पाए। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया और जब ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया है, सारे चेले तो भाग गए थे, तितर बितर हो गए थे। लेकिन अरमतिया का यूसुफ और निकोदेमुस पिलातुस के पास जाकर के प्रभु यीशु मसीह की लाश को मांग रहे थे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह के शव को मांगने पहुंचे कि क्रूस पर से उसे उतारा जाए और उसे कब्र में रखा जाए। अगुवाई करने वाले निकोदेमुस और अरमतिया का यूसुफ था, और सबने जान लिया कि अच्छा ये भी यीशु के चेले थे, लेकिन छुपे हुए थे। एक सच्चा चेला, यीशु मसीह का सच्चा चेला कभी अपने आप को छुपा ही नहीं सकता, वो छुप ही नहीं सकता। लेकिन झूठे और पाखंडी वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। वो जैसे लोग मिलते हैं उनके जैसे बन जाते हैं। संगति में आए तो यीशु के जैसे, शराबी के साथ मिले तो वैसे बन गए, कई मूर्ति पूजक के साथ मिले तो वैसे बन गए। लेकिन यीशु का सच्चा चेला कभी छिप नहीं सकता। उन्होंने कहा जो नगर पहाड़ पर बसा छिप नहीं सकता। इसलिए हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी, हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें यीशु का गवाह बनकर इस संसार में जीना है, और वो जो पाप के कारण सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, नरक की आग में जा रहे हैं, उनको बचाने का काम हमें करना है। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचना कि मुझे पास्टर जब बनाएगा परमेश्वर तब मैं गवाही दूंगा।
हो सकता आप ना बन पाओ क्योंकि आपकी बुलाहट ना हो, लेकिन फिर भी आप गवाह होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। आप अगर एक भी आत्मा जीत पाए यीशु के लिए, तो याद रखिएगा आपका स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा प्रतिफल होगा। यह मत सोचना कि पास्टरों के लिए ही खाली प्रतिफल है स्वर्ग के राज्य में, नहीं। याकूब कहता है कि हम जो उपदेशक हैं, हम जो सेवक हैं, और दोषी ठहरेंगे। जो वचन में चूक जाता है वो दोषी ठहरता है। लेकिन यदि आप, जो आपकी अपनी गवाही है, जो आपका अपने जीवन में अनुभव है कि प्रभु यीशु ने कैसे आपके जीवन को बदला, कैसे आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हुए, ये सारी बातें बता करके, बस थोड़े से अल्प ज्ञान के द्वारा भी लोगों को बता करके मसीह के पास लाते हो, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे पास्टर दुनिया भर का ज्ञान रखने के बाद भी स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचेंगे, इस बात को याद रखना। क्यों? घमंड के कारण, ठीक है ना, बुराइयों के कारण, अंदर अंदर और भी बुराइयां करते हैं ना, गंदा जीवन जीते हैं, लोगों के सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन उनके ज्ञान किसी काम का नहीं। वो फरीसियों के समान ज्ञान है। उन्होंने लिखा है, प्रभु ने कहा कि तुम जल और थल में एक व्यक्ति को अपने मत में लाने के लिए तो फिरते हो, लेकिन जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो अपने से ज्यादा दुगना नरकी उसे बना देते हो। ठीक है ना? इसीलिए किसी भी पास्टर का पीछा करने से पहले, उस पास्टर को अपने अंदर उतारने से पहले, इब्रानियों की पत्री कहती है कि उसके चाल चलन का अंत देख करके उसका अनुकरण करना। हम सबकी जिम्मेदारी है पास्टर के जैसा बनना नहीं। किसके जैसा बनना? यीशु मसीह के जैसा बनना। हालेलुया। उसके चाल चलन के अंत को देख करके उसका अनुकरण करो। यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना? यीशु के जैसा बनना, यह हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए याद रखो, जो आपके जीवन में परमेश्वर ने, प्रभु ने अद्भुत आश्चर्य कर्म किए हैं, वो आपकी गवाही है। वो एक ऐसा हथियार है जो बहुतों को जीतने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखो, ये मत सोचना कि मुझे गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया। आपको गवाही देने के लिए बुलाया गया। हम सब मसीह के गवाह हैं। ठीक है ना? तो इसलिए जिसको भी हम वचन सुनाना चाहते हैं, उनके लिए अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करो। एक लिस्ट बनाओ कि प्रभु, मैं अपने रिश्तेदार को, अपने मित्र को, अपने जानने वाले को, अपने पड़ोसी को आपके बारे में बताना चाहती हूं। उसका नाम लिख लो, नहीं नाम लिख सकते कोई बात नहीं, मन में याद रखो और उसके लिए रोज प्रार्थना करो। प्रभु उसके मन में काम करो, ताकि जब मैं जिस दिन भी जाऊं, उससे बातचीत करूं, आपके नाम को बताऊं, प्रभु उसके मन को आप बदल देना, वो भी आप पर विश्वास करे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी बचाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं प्रभु कोई भी नाश ना हो। इसलिए मेरे अपने लोग अगर नाश हो जाएंगे तो हे प्रभु, बहुत दुख होगा उनको तड़पते हुए देखकर। इसलिए हर एक को गवाह बनकर के संसार में जीना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो बातें हमने देखी और सुनी है, उन्हें हम ना कहे ये नहीं हो सकता, पर पतरस इस बात को कह रहा है। तो जो आपके जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए, आपकी खुद की जो साक्षी है, गवाही है, उसको बता करके लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुना सकते हो, यीशु मसीह के बारे में बता सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? जगत के ज्योति हैं और इस धरती के नमक है। हालेलुया। तो हमें ज्योति की भी जरूरत है, इस संसार को ज्योति की जरूरत है, इस संसार को नमक की जरूरत है, इस संसार को हर एक मसीही भाई बहन की जरूरत है, और हर एक मसीही भाई बहन को आत्माओं को बचाने का काम करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष दे। सबको जय मसीह की।